सुंदर तुमको मिलने के लिए आ रहा है। यहाँ आ रहा है। आने दो उसे। गाड़ी से उतर के बाइक पे आ गया है। पेड़ लगाने से बारिश होती है, ये कहाँ का लॉजिक है भाई? क्या समंदर के अंदर पेड़ होते हैं, वहां बारिश नहीं होती क्या? अब मैं बोलूंगा तो कहेंगे मजाक कर रहे हैं। अरे भाई जंगल नहीं काटेंगे तो फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी? अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेगी तो गरीब आदमी को नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका घर कैसे चलेगा? क्या हुआ? हमारी पार्टी ज्वाइन करने आए हो क्या, या अपनी जान की भीख मांगने आए हो यहाँ पर? दोनों में से कुछ भी नहीं, मुझे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, सवाल पूछना है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, हैं? जनता की भीड़ देख रहे हो, बस हमारे बोलने की देर है। हम एक इशारा करेंगे और ये जो सामने जनता है ना, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। इस पेपर पर आपके 32 जिलों की 32 प्रॉब्लम लिखी हुई है, जिनकी वजह से आम जनता तकलीफ में है। इन्हें सॉल्व करने का प्रॉमिस कर दीजिए और मैं पीछे हट जाऊंगा। पर आपको यह बात सबके सामने कहनी पड़ेगी। सिंपल। अगर तुम इतना ही डर रहे हो तो यहां से चले जाओ। मैं प्रॉमिस वॉमिस कुछ नहीं करूंगा। मुझे तमिल भी आती है, आज काम आएगी। ये सब क्या है जिसकी वजह से मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूं? तुम उसी पेपर को यहां उठाकर लेकर आ गए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो गरीबी खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म हो गई तो मैं वोट कैसे खरीदूंगा? इन लोगों का भूखा मरना जरूरी है। जब ये भूखे मरेंगे तभी हमारी बात उनके भेजे में घुसेगी, समझ गए? और उसके बाद हम सबको 5-5 हजार रुपए देंगे, तब ये लोग भागकर हमारे लिए वोट करेंगे। ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करने वाला। जाओ यहां से। नहीं, शायद आप मेरी बात नहीं समझे। अब से पहले इन लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा था, पर अब मैं आ गया हूं और मैंने तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया था कहीं भूल तो नहीं गए? अरे मुन्ना, इस राज्य के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उनमें से एक हमारी है और जो आदमी वहां पर भाषण दे रहा है दूसरी उसकी, और उसने अपनी पार्टी का समर्थन हमें दे दिया है। अब हम हैं फुल मेजॉरिटी में। अब तुम लोग ना चाहे जिस पार्टी को वोट देने जाओ, घूम फिर कर तो सारा वोट हमारी ही पार्टी के पास आने वाला है, समझ गए मुन्ना? फिर तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो अभी भी बच्चा है। मैं अपना पैसा देकर इन सब लोगों को पहले ही खरीद चुका हूँ।
लगता है तेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। 234 एमएलए और 36 मिनिस्टर का सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारा ये छोटा सा पेपर हमारे खिलाफ लड़के तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे? मेरी पार्टी को पावर में लाने का सारा इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते। ओह ओह समझ गया। मैं समझ गया तुम कोई पॉलिटिकल मशीन नहीं बल्कि उस मशीन को चलाने वाले एक पुर्जा हो। खाली पुर्जे को नहीं, अब तो पूरी मशीन को बदलने का टाइम आ गया है। मेरा प्लान तो बस तुम्हारे एरिया में तुम्हारे अगेंस्ट लड़ने का था, और कोई बात नहीं, सिर्फ तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं, अब मैं पूरी 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ूंगा। मेरे लोग लड़ेंगे। ये हम लोगों को हल्के में ले रहा है। लड़ने के लिए पैसा है तेरे पास? अपना चश्मा साफ करके ध्यान से देखो। ये भीड़ पहले भी इतनी ही थी या अब कुछ ज्यादा हो गई है? कुछ सुनाई दिया? जनता की दाद सुनाई दे रही है? इस भीड़ को मैंने एक दिन में इकट्ठा किया है। रेंडू सर, हाँ? मैंने कहा था ना, चलने वाले में दम होना चाहिए। भीड़ तो अपने आप उसके पीछे चलने लगता है। छोड़ रहा हूँ, चली जा वरना मारी जाएगी। हट, तेरे जैसे हरामी को पैदा करके तेरी माँ भी शर्म से मर गई होगी। दम है तो मार के दिखा।
जिन हाथों से मैंने अपनी वोट बेची है उन हाथों को भी मारो, मारो। जो पैर फ्री की चीजों के पीछे भागे उन्हें भी मत छोड़ो। जो जुबान तुम्हारे सामने चल रही है उसे भी मत छोड़ो। दर्द हुआ दर्द। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी ऐसे ही दर्द होता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम क्यों रोते हो बेटा? हमने देख लिया, सवाल पूछने पर ये क्या करते हैं। ये दर्द तो खत्म हो जाएगा, पर अब हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये तो कुछ भी नहीं बेटा, हमारा तो नसीब ही खराब है। तुम चिंता करो बेटा। मुझे पता है आप ये सब मेरे लिए बोल रहे हैं। अरे जिस माँ ने पूरे देश को जन्म दिया है, उससे ये पुलिस वाले उस दर्द के बारे में क्या सिखाएंगे? इस दर्द को कोई नहीं भूलेगा। हम इस दर्द को नहीं भूलेंगे। अब हम सब मिलकर एक नए तमिलनाडु को जन्म देंगे। जय हिंद। फिलहाल कल रात तमिलनाडु में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मसिला मानी की मीटिंग में हुए